जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भी हम ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं तो ईश्वर हमारी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं ही नहीं, छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी भक्त का पान खाने का मन कर रहा है या फिर मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो वैसी इच्छाएं भी ईश्वर पूरी करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ही काफ़ी प्रचलित प्रसंग हमें देखने को मिला है बाबा श्री नीप करोड़ी जी का, जिसमें उनका एक भक्त है जो कि मैदानी क्षेत्र से कैंची धाम गया हुआ था। ये 1970 और 71 की बात है और वो मैदानी क्षेत्र से कैंची धाम बाबा जी के सानिध्य में रहने, उनकी सेवा करने के लिए गया हुआ था। लेकिन उस भक्त को हमेशा ये इच्छा होती थी, उसका पान खाने का बड़ा मन करता था। हमेशा उसे एक आदत थी कि वो एक पान उसे चाहिए और उसे खाना खाने के बाद पान खाने की एक तलब होती थी, एक इच्छा होती थी। अब कैंची धाम में पान की कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो भक्त को मन करता था कि वो पान खाए, उसे काफ़ी इच्छा होती थी। तो बाबा जी तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें इस बात का एहसास हो गया, उन्हें पता चल गया कि उनके भक्त को पान खाना बड़ा पसंद है। तो उन्होंने अपने भक्त के मन के भाव को समझते हुए उसकी भी इच्छा रखी। एक महिला भक्त एक दिन आई और उनके हाथ में बाबा जी के लिए कुछ भेंट था और उस भेंट के अंदर हनुमान जी का प्रिय भोग पान भी रखा हुआ था। तो बाबा जी ने झट से उस पान को उठाया और उस भक्त को दे दिया कि लो, तुम ये पान खा लो। जैसे ही उस भक्त ने पान देखा, उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने पान खा लिया। ऐसा ही अब रोज़ रोज़ होने लगा। कोई ना कोई भक्त पान लेकर आता था और बाबा जी वो पान उठाकर उस भक्त को दे देते थे और उस भक्त का भी जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी, वो पान खा लेता था। तो ऐसा ही बहुत दिनों तक चला, बहुत ही समय तक चला। और जब भक्त के लौटने की बारी आई, जब वो वापस अपने मैदानी क्षेत्र में लौटने लगा, तो जब वो बाबा जी से मिलने के लिए आया वापसी से पहले, तो उसने देखा कि बाबा जी के हाथ में एक गुलाब का फूल है। तो उस भक्त की इच्छा हुई कि क्यों ना ये गुलाब का फूल मुझे मिल जाए, तो मैं अपनी पत्नी को दे दूँ, तो मेरी पत्नी भी ये कहेगी कि हाँ, आप इतने दिन बाबा के यहाँ रहे तो आप मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। तो भक्त की ये प्रबल इच्छा हुई कि उसे वो फूल मिल जाए। तो बाबा जी ने भी ये भी वो समझ गए और बाबा जी ने वो फूल उस भक्त को दे दिया कि लो, ये फूल अपनी पत्नी को दे देना और एक आशीर्वाद के रूप में अपनी पत्नी को दे देना। तो भक्त ने उस फूल को लिया और अपनी पत्नी को जाके दे दिया। तो इस पूरे प्रसंग का ये तात्पर्य है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति भाव के साथ करें, मन के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, तो ईश्वर हमारी छोटी छोटी इच्छाओं की भी पूर्ति करना शुरू कर देते हैं, हमारे मन के भावों को समझना शुरू कर देते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं।